नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, ठंड के दिन थे तो राजा ने अपना दरबार बाहर लगाया हुआ था। सभी दरबारी बैठे हुए थे। एक परदेश का व्यक्ति आया, व्यापारी था। उसके हाथ में एक झोली थी, थैला था। उसने राजा को कहा कि राजन, मैं आपके पूरे राज्य में घूम लिया। मेरे हाथ में जो थैली है उसमें कुछ असली और कुछ नकली हीरे हैं। मैंने सबको चैलेंज किया, लेकिन कोई भी आपके राज्य में ऐसा नहीं निकला जो ये पहचान पाया कि असली हीरा कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है। क्या आपके राज्य में ऐसे विद्वान, ऐसे पारखियों की कमी है? खुला चैलेंज था। राजा ने अपने दरबारियों की ओर इशारा किया, कहा कि भाई देखो, और कौन कौन इसमें यत्न करना चाहता है, प्रयत्न करना चाहता है पहचानने में हीरे को। काफ़ी लोगों ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। एक अंधा व्यक्ति उधर से गुजर रहा था दरबार की तरफ से। उस तक भी ये बात पहुंची तो उसने राजन से कहा कि राजन, मैं एक बार प्रयास करना चाहता हूँ। सभी दरबारी हंसने लगे क्योंकि सभी विद्वान थे, अनुभवी थे। उन्हें लगा एक अंधा व्यक्ति कैसे इस बात को परख पाएगा कि असली हीरा कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है। खैर, राजा ने उसे अवसर दिया और उस अंधे व्यक्ति ने पूरे हीरे की थैली को बाहर जो धूप थी वहाँ बिखरा दिया। उसके बाद वो अलग करने लगा असली और नकली हीरे को, और उसने वाकई असली और नकली हीरों को सही सही परख करके अलग कर दिया। जो व्यक्ति परदेसी था उसने कहा कि बिल्कुल परफेक्टली ये इस व्यक्ति ने सही सही बताया है कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजन ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया? तो अंधे व्यक्ति ने कहा कि राजन, असली और नकली हीरे की पहचान ये होती है कि असली हीरा कभी भी धूप में गर्म नहीं होता और नकली हीरा धूप में गर्म हो जाता है। इस बात के आधार पे मैंने ये परखा। सचमुच मित्रों, जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली है ये बात, ये कहानी। इसीलिए मैंने शुरुआत इससे की कि जीवन में चाहे उतार हो, चढ़ाव हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो या फिर अंधेरा हो, लेकिन हम अपनी मनोस्थिति को एक जैसा रखें। अपनी स्थिति को हमें बिगाड़नी नहीं है। कोई भी धूप वाली परिस्थिति या फिर विपरीत परिस्थिति आए और वो मुझे गर्म कर दे, तब तो मैं नकली हो गया ना। असली हीरा कभी भी गर्म नहीं होता। असली हीरा अपनी वास्तविकता में रहता है, अपनी शांति में, अपने प्यार में, अपनी सुंदर स्वभाव में। हम भी हर उतार चढ़ाव में एक रस रहेंगे, शांत रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। इसी सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। इंसान की चारित्रिक परछाई है उसकी सच्चाई। सच यानी स्पष्ट, सच यानी साफ, सच यानी निर्मल। हम सभी जानते हैं निर्मलता रोशनी का प्रवेश द्वार होता है। इसीलिए जो जितना साफ उतना ही पारदर्शी। इसी तरीके से इंसान का चरित्र भी उसके गुण अवगुणों की परछाई है। तो चरित्र भी उतना ही साफ होगा जितनी सच्ची उसकी नीयत, उसका दिल। मित्रों, कई बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थीं कि जब आप अकेले रहते हैं तो अपने विचारों पर ध्यान रखें, और जब आप लोगों के बीच रहते हैं तो अपने शब्दों पर ध्यान रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है। अकेले हैं तो हम अपने विचारों के साथ हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। अच्छे विचार या बुरे विचार, बुरे विचारों के प्रवाह में बहते चले जाते हैं, या अच्छे विचारों की रचना करके अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कुछ प्रयास करते हैं। और साथ ही जब हम लोगों के बीच रहते हैं तो हमें अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना है मित्रों, क्योंकि बोले गए शब्द या तो आपको किसी के दिल में उतार देते हैं या फिर किसी के दिल से उतार देते हैं। शब्द ऐसे हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें। इसीलिए सोचना और बोलना ये दोनों ही सचमुच हमें महानता की ओर भी ले जाने वाले हैं, तो फिर हमें नीचे भी गिराने वाले हैं। हमें विचार करना है कि हमें किस ओर चलना है।
निश्चित रूप से हम सब ऊंचाई की ओर ही चलना चाहेंगे, इसलिए अपने सोचने और बोलने को श्रेष्ठ बनाने के सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेफड़ों का कैंसर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसका एक मुख्य कारण है स्मोकिंग। इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं धुएं में, सिगरेट या बीड़ी के धुएं में स्मॉल लंग्स कैंसर होता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, और ये लगभग 10 से 15% ही होता है। बाकी जो 80 से 85% जो केसेस होते हैं नॉन स्मॉल सेल कैंसर होते हैं, जो कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। पोल्यूशन होता है या कभी रेडिएशन होती है, एस्बेस्टॉस होता है, रेडॉन होती है, और कई तरह के रेडिएशंस हो सकते हैं, उनकी वजह से भी कैंसर होता है। फास्ट एंड जंक फूड हम खा रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, तो ये बड़े कारण हैं जिससे कि लंग कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि जो स्मोकिंग नहीं करते उनको कैंसर नहीं होते हैं। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं डेली, तो अपने घर का वायुमंडल शुद्ध साफ रखिए, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, डेली एक्सरसाइज, खुली हवा में एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर ढंग से सोइए, और साथ साथ एक ऐसा लाइफस्टाइल लीड करिए जिसमें आप रिलैक्स्ड रहें। राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के द्वारा कैंसर कॉजिंग जीन्स भी हम उसको शट ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, और साथ साथ जैसे डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप और डी एडिक्शन, कोई आपकी अगर नशे की आदत है छोड़ दें, तो आप इस लंग कैंसर से बच सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कठिन समय में बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर व्यक्ति बहाना खोजता है। सचमुच कई बार हम परिस्थितियों या बातों के लिए रास्ते ना तलाश करके बहाने तलाश करने लगते हैं कि ये बात ऐसी है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, या ऐसा हो गया, किंतु परंतु लेकिन, इन सभी बहानों का आधार लेके हम स्वयं को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वो अपने आप को पीछे हटाना है, अपने आप को जैसे सफलता से दूर ले जाना है। क्यों ना हम रास्ते की तलाश करें कि कैसे मैं आगे की ओर बढ़ूं, कैसे मैं उन्नति करूं, कैसे मैं इस जो विफलता है या बाधा है उसे कैसे ऊपर निकल पाऊं। यदि हम ऐसे साहस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक सुंदर संस्कार भी पड़ता चला जाता है कि विपदाएं आएंगी तो हम हारेंगे नहीं, बहानेबाजी नहीं करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, लेकिन आगे से आगे ही बढ़ेंगे। और आप सब भी ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हैं निश्चित रूप से, जो बहाना न दे करके हर विपदा में रास्ता तलाशने वाले हैं। इसे अपना स्वभाव बना लीजिएगा। आइए इस सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ऊर्जा जो चीज़ है हो रही है वो बहुत बड़ी एक हानि वाली बात हो रही है देश के लिए। और पे भी उनको जैसा लगता है कि वो पे कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी वास्तविक उसकी कीमत निकाली जाए ना तो ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसमें जो पॉल्यूशन उसके कारण होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, दूसरे का, ये ऊर्जा हमको एक तरह से सस्ती मिलती है जी। और आप देखिए, एक बार डिनर करते हैं होटल में, आपका 1000-1500 बिल बन जाता है, और आप महीने भर फ्रिज चला रहे हो, लाइट जला रहे हो, टीवी देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब आपका बिल 500 से 600 आ रहा है। तो मतलब इसी से आपको पता लगता है कि आप ऊर्जा बहुत सस्ते में आपको प्राप्त हो रही है। एक कानून जिसका नाम है दी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, वो कानूनी तौर पे कि ऊर्जा कोई वेस्ट ना करे, और उस पर उसे फाइन लगाने का प्रावधान था, पेनल्टी लगाने का प्रावधान था, ऑडिट का प्रावधान था। उसी के लिए उन्होंने एग्ज़ाम लिया और हम लोगों का एक कैडर तैयार किया कि ऑडिटर होंगे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जी, वो अकाउंट्स ऑडिटिंग कर। हम लोगों का काम होना था एनर्जी ऑडिट का, जिसमें हम ऑडिट करते और बताते कि हाँ, यहाँ आप बचा सकते हो, आपके पैसे भी बचेंगे, पर्यावरण भी बचेगा, देश का भी भला होगा, तो आप बचाइए, करिए। और क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करा के दिखाएंगे कि हाँ, ये हो रहा है। मित्रों, किसी संत ने बहुत सुंदर सी बात कही कि अपने चेहरे को तो सजाते हो जिस पर दुनिया की नज़र होती है, लेकिन क्या अपनी आत्मा को भी सजाते हो जिस पर भगवान की, परमात्मा की नज़र होती है।
सचमुच हम अपने आप को बाहरी तौर पे सारे दिन कितना सजाते हैं, श्रृंगारते हैं, आईने के सामने कितनी बार हम जाते हैं, देखते हैं कि हम ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अपना पहनावा, ओढ़ावा, हेयर स्टाइल, चेहरे में मेकअप, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं केवल औरों को प्रभावित करने के लिए, संसार को दिखाने के लिए। करना भी चाहिए, बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इसका कुछ प्रतिशत भी क्या हम अपनी आत्मा को सजाने के लिए देते हैं? विचार करना है। आत्मा जिस पर भगवान की नज़र होती है, आत्मा हमारा अंतर्मन जिसके माध्यम से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं, अपने साथ कितना बैठते हैं, अपने गुणों को कितना विकसित करते हैं। तो बाह्य व्यक्तित्व को भले ही हम निखारें, उसे श्रेष्ठ बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने आंतरिक व्यक्तित्व पर भी, अपनी अंतरात्मा पर भी हमारा ध्यान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अंतर जगत सुंदर होगा तभी बाह्य जगत सुंदर होगा। ये संपूर्ण सत्य है, शाश्वत नियम है। और इसी की ओर ध्यान दिलवाती हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें कि आप अपने अंतर जगत में चल के स्वयं को निखारें। कैसे वे सुंदर ज्ञान दे रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थित इंदौर जोन की पूर्व क्षेत्रीय निदेशिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी के प्रथम पुण्यतिथि पर शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में स्मरणांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम पर ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बी के संतोष दीदी जी, मुलुंड सब जोन इंचार्ज बी के गोदावरी दीदी जी, राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम जी, गृह सचिव अरुण देव गौतम जी, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष SS बजाज जी, अपर कलेक्टर उज्जवल पोरवाल जी, क्षेत्रीय निदेशिका बी के हेमलता दीदी जी एवं अन्य कई मुख्य अतिथिगण भी इस मौके पर सम्मिलित हुए। आदरणीय कमला दीदी जी के स्मरण को याद करते हुए सुंदर नृत्यों द्वारा उनकी यादों को साकार किया गया। इस मौके पर बी के संतोष दीदी जी ने अपने भाव व्यक्त किए। कमला बहन के लिए यही है, क्योंकि वो आत्मा तो अविनाशी है। यहाँ से जाने के बाद अभी जहाँ भी होगी वहाँ इससे भी ज्यादा सेवा करती होगी। साथ ही बी के हेमा दीदी जी ने भी अपने भाव प्रकट किए। वो एक ईश्वरीय कोहिनूर थी और उन्होंने अपने जैसा ही कोहिनूर सबको बनाने की कोशिश की। इसके अलावा कार्यक्रम में पधारे सभी मंचासीनों ने भी दीदी जी के साथ के अपने अपने संस्मरण साझा किए और उनकी द्वारा की गई अथक सेवाओं को याद किया गया। इस अवसर पर बी के युग रतन भाई ने दीदी जी की याद में एक सुंदर गीत भी प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उपस्थित सभी गणमान्य जनों ने कमला दीदी जी के प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में पधारे अतिथियों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मित्रों, हमारे जीवन की अधिकांश समस्याओं का कारण हमारे बोल होते हैं कि हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं। कई बार कुछ ऐसा हम बोल जाते हैं जो बोल सामने वाले व्यक्ति के हृदय में तीर की तरह चुभ जाता है। जैसे द्रौपदी जी ने अंधे की औलाद, अंधा ये शब्द कह दिया। केवल इस एक शब्द ने ही इतने बड़े महाभारत का निर्माण कर दिया। मित्रों, बहुत बहुत महत्व रखती है ये बात। परिस्थितियाँ कैसी भी हैं, लोग कैसे भी हैं, वो हमें कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्दों के माध्यम से हम विपरीत परिस्थिति को, अशांत माहौल को भी शांत कर सकते हैं और शब्दों के माध्यम से ही शांत माहौल को भी अशांत कर सकते हैं। हम पर निर्भर करता है कि हम कैसा वातावरण बनाना चाहते हैं। हम पर निर्भर करता है लोगों के साथ हम कैसे संबंध बनाना चाहते हैं। हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आने वाले कल के लिए कैसे शब्दों का चयन करते हैं। इसीलिए मित्रों, आज शब्दों का बहुत सुंदरता से चयन कीजिएगा। ऐसे शब्द जो सामने वाले को सुकून दें, शांति दें, आनंद दें, प्रोत्साहित करें। क्या ऐसे शब्दों का हम चयन नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो आइए आज हम सब मिलकर ऐसे ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करें और अपने आने वाले कल का बेहतर निर्माण करें। नमस्कार, ओम शांति।